हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी जारी है। देश के भावी टीचरों को मेरा सभी को प्रणाम। और फ्रेंड्स, आपका संघर्ष अभी जारी रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम फ्रेंड्स 24 फरवरी 25 फरवरी के बीच में है। तो फ्रेंड्स आपको लग रहा है कि बहुत टाइम अभी बाकी है, तो फ्रेंड्स आपको आपका टाइम इस तरह से निकलेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी टाइम कब से निकल गया और आपका कब से आपका पेपर आपके सामने आ गया। तो फ्रेंड्स अभी से हम धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको इंग्लिश की क्लास देते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स संघर्ष अभी जारी रखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। अभी आपको लग रहा है कि 24 फरवरी बहुत टाइम है, परंतु टाइम नहीं है फ्रेंड्स बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आपके बीच में जल्दी आपके बीच में क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने इंग्लिश की। तो फ्रेंड्स आपको रोज़ मिलेगी आपको एक क्लास, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, टेंस ग्रामर के जो भी आपके टॉपिक हैं। तो फ्रेंड्स क्लास को शुरू कर लेते हैं, और जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें फ्रेंड्स पूछा गया कि ही डेज राइट टू मी एवरी मंथ। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपको टेंस पढ़ना है, और ही टू मी एवरी मंथ यानी वह लिख रहा है प्रत्येक सप्ताह है। तो फ्रेंड्स ये कार्य क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो कंटिन्यू किस टेंस में होता है, प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ए है, जिसमें एक मिनट, हाँ, ऑप्शन आपका ए है इज राइटिंग, ऑप्शन आपका बी है राइट्स, ऑप्शन आपका सी है हैज़ बीन राइटिंग, ऑप्शन आपका डी है हैज़ बीन राइटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये ऑप्शन दिया गया है, और जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपसे पूछा गया है कि टेंस आपको बढ़ना है। और फ्रेंड्स ये जो कार्य है वो एवरी मंथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि फिर जिस सेंटेंस में आपको एवरी वर्क मिले, यानी एवरी कार्य मतलब प्रत्येक कार्य हो गया, हर सप्ताह हो गया, हर साल हो गया, मतलब वो कार्य क्या हो रहा है, कंटिन्यू टाइप में हो रहा है। ठीक है ना, जो फ्रेंड्स कंटिन्यू टाइप में होता है और जो हर बार होता है, जो फ्रेंड्स जैसे कि हम मान लेते हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो मेरा काम क्या है, डेली है, रोजाना काम है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो कार्य होते हैं उसको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए अपन यहाँ पे आपको इस राइटिंग नहीं करना है, याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इस राइटिंग नहीं करना है। हाँ, ये काम जरूर कंटिन्यू हो रहा है, परंतु ये रोजाना हो रहा है। जैसे कि मतलब रोजाना की तरह मान लो कि आप हर मंथ हो रहा है, तो हर मंथ के लिए अपन क्या करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, राइट्स, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ, वह मुझे प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक महीने लिखता है, ये इसका रोजाना काम है। न कि ऐसा नहीं है कि एक मंथ लिख दिया दूसरे मंथ छोड़ दिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, हर बार लिख रहा है, हर मंथ लिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और जिसमें आपसे पूछा गया है द सर्वेंट वथ विथ अस फॉर 10 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ्रेंड्स किसका यूज होता है। तो आपको याद रखना है सिंस और फॉर का यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको पहचान का वर्ड याद रखना है, इसमें आपको दे रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, और प्रेजेंट टेंस का यूज करते ही आपको ये पहचाना भी खुद को आना चाहिए कि इसमें कौन सा टेंस बढ़ना चाहिए। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, जिसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस 4 टेंस होते हैं। इसमें 4 टेंस में से आपको सबको आना चाहिए, आपको किस टेंस का यूज कब करना चाहिए, किस टेंस का कब नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन ए पूछ रहा है वर्क्स हो सकता है, या हैज बीन वर्किंग हो सकता है, या इज वर्किंग हो सकता है, या ऑप्शन आपका डी इज डज वर्क हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सर हैज़ बीन वर्किंग कैसे हो गया सीधा ही, तो दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर। तो फ्रेंड्स याद रखना, फोर के बाद अपन क्या करते हैं, एक ड्यूरेशन का यूज करते हैं, जैसे 10 साल हो गया, 10 साल हो गए, 25 साल हो गया, और 1975 से हो गए, ऐसे मतलब जैसे कि एक फिक्स टाइम से होता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। और एक लंबा समय से होता है तब हम क्या करते हैं, सीज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हैज बीन वर्किंग इसका यूज करना है, और यहाँ पे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हुए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हुए ऑप्शन आपको बी को आपको पिक कर लेना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स आपको 3 में पूछा गया है, इसमें आपको 2 जगह टेंस का यूज करना है, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाउ डेज यू डेज ऑन विथ योर स्टडी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स इसमें ए है इज, और ऑप्शन आपका इज और गेट है, और ऑप्शन आपका बी है डू और गेट है, ऑप्शन आपका सी इज और गेटिंग है, ऑप्शन आपका डी है और गोट। और फ्रेंड इसमें आपको टेंस का यूज करते हुए इसमें आपको टेंस पढ़ना है कि इसका टेंस इसमें जो क्या आंसर सही हो सकता है। तो हाउ डेज यू डेज ऑन विथ योर स्टडी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, और जिसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको यू दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको पहचानने का खुद पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको यू दे रखा है, तो यू के बाद फ्रेंड्स आपको पता है कि यू से अपन क्या करते हैं, यू के साथ अपन क्या करते हैं, बहुवचन का यूज करते हैं। तो यानी जो सिंपल
इज हो गया, और जैसे कि हैज़ हो गया, इसका अपन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे वाज हो गया, इसके साथ अपन क्या करते हैं, वर, हैव, इस तरह का इस तरह की वर्ब का अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका तो यूज़ हो ही नहीं सकता, और यहाँ पे भी इसका आपको दे रखा है। और एक बात और, इसके साथ अपन क्या दे रखा है, यहाँ पे गेट इन दे रखा है, तो इसके साथ अपन कभी क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है तो वैसे भी कट गया, और ऑप्शन आपका सी इसलिए कट गया क्योंकि यहाँ पे आपको यू है। तो यू के लिए अपन क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यू क्या है, एक तरह से बहुवचन है। तो इसलिए अपन का यहाँ पे सी और ए तो कट गया। अब ऑप्शन आपका बी और डी बचा है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ऑप्शन आपका बी आपको पिक करना है, क्योंकि हाउ डू यू गेट ऑन विथ योर स्टडी, तुम अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर रहे हो, इसमें यह पूछा गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल आपका इसमें यूज करना है, और हाउ डू यू गेट ऑन विथ योर स्टडीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, और जिसमें आपसे पूछा गया है सी डेज लीव फॉर जम्मू यस्टरडे। तो ऑप्शन आपका ए है लीव्स, ऑप्शन आपका है बी इज लिविंग, ऑप्शन आपका बी सी है हैज़ बिन लिविंग, ऑप्शन आपका डी है लेफ्ट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको यस्टरडे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको यस्टरडे दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए पहचान कर कि इसमें आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना है, और आपको पास्ट टेंस का यूज़ करते हुए इसको आपको बढ़ना है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लीव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेफ्ट होती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी लेफ्ट फॉर जम्मू यस्टरडे। एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो लेफ्ट इसका आंसर आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आई डेज रोट टू हर लास्ट वीक। तो फ्रेंड्स इसमें आपको पूछा गया है, इसमें मेरे को टेंस का यूज़ करते हुए बढ़ना है। तो ऑप्शन आपका ए है रोट, ऑप्शन आपका बी है हैव बीन राइटिंग, ऑप्शन आपका सी है हैड बीन राइटिंग, ऑप्शन आपका डी है रिटन। तो जल्दी से इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में छाप देंगे आप। और इसमें फ्रेंड्स आपको लास्ट वीक दे रखा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें आपकी पास्ट की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए किस सेंटेंस का अपन यूज़ करेंगे, किस तरह से सेंटेंस बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आई रोट टू हर लास्ट वीक। यहाँ पे आपको रिटर्न दे रखा है, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अकेले कभी यूज़ नहीं होती है, हेज या हेड के साथ यूज़ होती है हमेशा, या हेव के साथ यूज़ हो सकती है। और हैव बीन राइटिंग का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करने का कोई सेंस ही बन रहा है। यहाँ पे आपको सिंस और फॉर कभी दे ही नहीं रखा है, तो अपन हैड बीन राइटिंग और हैव बीन राइटिंग अपन क्यों यूज़ करेंगे। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जिसमें आपसे पूछा गया है कि ही डेज वीक इन इंग्लिश इन दी बिगनिंग। वह शुरू से क्या थी, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थी। तो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ए है बिंग, ऑप्शन आपका बी है बीन, ऑप्शन आपका सी है वाज, और ऑप्शन आपका डी है हेड बीन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसकी मैं जो सेंटेंस चल रहा है फ्रेंड्स, ये आपका पास्ट का सेंटेंस चल रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको किसका यूज़ करना है, पास्ट टेंस का यूज़ करते हुए आपको यूज़ करना है। और याद रखना बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वाज होती है, ठीक है ना, वाज या वर होती है। और जो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर होती है। एक मैं आपको बता देता हूँ, बी की जो फ्रेंड्स फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज एम और आर, और वाज और वर यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन, यानी कि हैज़ हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग। वह शुरू से क्या थी, इंग्लिश में वीक थी। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें आपसे पूछा गया है ही डेज इन दी कॉलेज फॉर 5 ईयर। वह पिछले 5 साल से क्या पढ़ रही है, इंग्लिश पढ़ रही है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और फ्रेंड्स आपको हिंदी में आना बहुत ज़रूरी है, तो कि आपको बहुत अच्छे से पता हो। तो ऑप्शन आपका ए है टीचेज, ऑप्शन आपका बी है इज टीचिंग, ऑप्शन आपका सी है टोट, ऑप्शन आपका डी है हैज़ बिन टीचिंग। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर से इसका आंसर देना है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स ही के साथ अपन क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको किस तरह से सेंटेंस का यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसमें फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट ले लेते, जैसे सब्जेक्ट ले लेते हैं ही प्लस में आपको क्या करना है हैज़ या हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में आपका सिंस का यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन सी जो सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस को मतलब जो मैंने आपको सूत्र बताया है, फॉर्मूला बताया है, वो फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स सी है,
ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स फुलफिल कर रहा है, जो मैंने आपको सूत्र बताया था उसके माध्यम से। तो ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर, वह पिछले 5 साल से क्या कर रही है, स्कूल में पढ़ रही है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, जिसमें आपसे पूछा गया ही डेज बाई ए कार 1 मंथ एगो, उसने 1 महीने पहले ही क्या ली थी, ये कार ली थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन आपका ए दिया गया है बाउट, ऑप्शन आपका बी दिया गया है हैज़ बाउट, ऑप्शन आपका सी दिया गया है हैज़ बीन बाउट, हैज़ बीन बाइंग, ऑप्शन आपका डी दिया गया है हेड बिन बाइंग। तो फ्रेंड्स ये आपका सेंटेंस पास्ट का है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको देखो, मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन आपका डी का यूज़ करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे इसमें डी का अपन यूज़ करते हैं, तो ही हैड बिन बाइंग ए कार 1 मंथ एगो, वह पिछले 1 महीने से वह कार खरीद रही थी, ठीक है। तो इसका कौन सेंस नहीं बनता। ऑप्शन आपका सी बात करते हैं, तो ही हैज़ बिन बाइंग ए कार 1 मंथ एगो, वह पिछले 1 महीने से कार खरीद रही है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी है। ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स ए होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही बाउट ए कार 1 मंथ एगो, उसने 1 महीने पहले ही क्या खरीदी थी, कार खरीदी थी। और क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि व्हाट टाइम यू रीच होम इन द इवनिंग, किस समय तो अपने घर पहुंच जाती हो। तो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ए है डू और रिच होगा, या ऑप्शन आपका बी डज और रिच होगा, ऑप्शन आपका सी डिड या रिच्ड होगा, ऑप्शन आपका डी हैव रिच होगा। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा डज का प्रयोग अपन किस में करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका डज तो कट गया, और डिड और हैव और 3 ऑप्शन में से इसमें आपको यूज़ करना है। तो व्हाट टाइम यू रीच होम इन द इवनिंग। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो सी है यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट टाइम डिड यू रीच्ड होम इन द इवनिंग, किस समय तुम अपने घर पहुंचती हो। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वेयर डेज ही डेज टू प्ले इन द इवनिंग। और इसमें आपको फ्रेंड्स ऑप्शन आपका ए दिया गया है डिड और गो, और ऑप्शन आपका बी है हेज और गोन, ऑप्शन आपका सी है डज और गो, ऑप्शन आपका बी डी दिया गया है डज और गोइंग। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको क्या हो सकता है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। वेयर ही टू प्ले इन द इवनिंग। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वह सुबह खेलने में, सुबह जो खेलती है वो कहाँ पर जाती है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। तो आगे फ्रेंड्स इतने ही हैं, 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराई। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रोज़ आपको एक प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगी चैनल पर। और फ्रेंड्स हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए फ्रेंड्स, कनेक्ट रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।